इन्ना आतईना कल कौसर, मैं जल्दी से अब इसको सूरत को भी मुकम्मल कर दूं ताकि हमारी सूरत कंप्लीट हो जाए। तर्जुमा कर देता हूँ। इन्ना आतईना कल कौसर, ए नबी हमने आपको अता की कौसर, फसल्ली बस आप नमाज पढ़िए, ली रब्बिका अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी कीजिए, इन्ना बेशक शानिया का आपका दुश्मन हुआ अब्तर, वही दुम कटा है, वही उसी की नस्ल खत्म होगी, उसी का जिक्र खैर खत्म हो जाएगा, वही नाकिस है, उसका कोई नाम लेने वाला उनके बाद नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? इस सूरत का मैं शान नुज़ूल बता देता हूँ आपको, कुछ इसकी फजीलत क्या है और इसकी तफसीर क्या है। ये आपको तहरीरी शक्ल में मिल जाएगी, लिहाजा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सूरह फलक और सूरह नास का खुलासा मिल गया ना आप लोगों को, किस किस को मिला है? सबको मिल गया? आपको नहीं मिला? नेट से देख ले, मिल जाएगा इंशाल्लाह। कब से भेजा हुआ है? इसके बाद इज़ा जाअ नस्रुल्लाह कुल या अय्युहल काफ़िरून, इन सूरतों के भी आपको खुलासे सूरह इखलास का मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो भी बता रहा हूँ ये भी तहरीरी शक्ल में आपको दे दिया जाएगा। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजा से दो बेटे दिए थे, एक का नाम था कासिम और एक का नाम था इब्राहिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद हुई है सिर्फ हज़रत खदीजा से हुई है, हज़रत खदीजा के अलावा आपकी औलाद किसी और ज़ौजा से नहीं हुई। हज़रत खदीजा से 4 बेटियां थीं और 2 बेटे, एक बेटे का नाम कासिम, दूसरे का नाम इब्राहिम। कासिम की जब विलादत हुई उनका भी इंतकाल हो गया और इब्राहिम की विलादत हुई तो उनका भी इंतकाल हो गया। अरब में नरीना औलाद की बड़ी अहमियत थी क्योंकि इंसान का नसब उसकी नरीना औलाद से चलता है, बेटियों से नहीं चलता। बेटियां तो गैरों की होती हैं, रुखसती होकर दूसरों के यहाँ चली जाती हैं, उनके नस्ल में इजाफा करती हैं, उनकी नस्ल बढ़ाती हैं। अपने शौहर और अपने शौहर के दरियाल की नस्ल में इजाफा करेंगी, वो अपने बाप की नस्ल में इजाफा कौन करता है? बेटा। क्योंकि नसब किससे चलता है? बाप से चलता है, सिवाय बिलावल भुट्टो के। बिलावल भुट्टो के बारे में मैं कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो इस्लामी तारीख, गैर मुस्लिमों के यहाँ तो माँ से चलता है जो नेचर के खिलाफ है, लेकिन अहले इस्लाम में, इस्लामी तारीख में सिवाय बिलावल भुट्टो के आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसके नसब और ख़ानदान माँ से चलता हो। बिलावल भुट्टो जरदारी के बेटे हैं मगर ख़ानदान उनका क्या कहलाता है? कौम जो आखिर में लगती है वो भुट्टो कहलाती है, हालांकि वो भुट्टो उनकी वालदा थी, उनके वालिद मोहतरम भुट्टो नहीं थे। तो सियासत में इन्होंने नसब ही को बिगाड़ दिया अपना। समझ रहे बात को? तो ये सियासी लोग इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने बाप के नसब को बदल देते हैं सियासत के चक्कर में, क्योंकि जरदारी लगेगा तो वोट नहीं मिलेंगे, वोट भुट्टो के नाम को कैश कराना है। खैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हुए, दोनों का इंतकाल हो गया। अरब में बे औलादी को भी मायूब समझते थे क्योंकि आपकी नस्ल चलेगी बेटों से, और बेटे हैं जो बाप की बहुत ज़्यादा इज्जत का जरिया बनते हैं। बेटियों के अपने फ़ज़ाइल हैं लेकिन ज़ाहिर है नस्ल बेटियों से नहीं चलती। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटे मर गए, दुनिया से चले गए, तो आस इब्न वाइल बहुत बड़ा दुश्मन था अहले इस्लाम का, वो और कुरैश, दीगर कुरैश, वो ये कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअल्लाह अबतर हैं। क्या मतलब? इनकी नस्ल ख़त्म और इनका नाम लेने वाला इनके बाद दुनिया में कोई नहीं होगा क्योंकि बेटे ही नहीं है। तो याद कौन रखेगा? औलाद ही नहीं है, बाप दादा के नाम कौन लेगा? औलाद तो है ही नहीं, बेटियां हैं। समझ रहे बात को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ताने से तकलीफ होती थी, तो उस पर यह सूरत नाजिल हुई कि ए नबी, आपका जिक्र ख़त्म नहीं होगा, आपकी रूहानी औलाद बहुत होगी। बाकी अल्लाह ने आपको बेटा क्यों नहीं दिया, या दिया तो उठा क्यों लिया, इसकी हिकमत एक और मकाम पे बयान की गई है, वो मैं बताता हूँ आपको बाद में। लेकिन बताया गया कि ए नबी, आपका जिक्र ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये जो कह रहे हैं ना कि आपको खैर नहीं मिली, अबतर उसे कहते हैं जिसकी नस्ल में या जिसको, क्योंकि जिसकी औलाद नहीं है ना उसको ये समझा जाता है, और हकीकत भी ऐसे ही है कि बहुत बड़ी खैर से महरूम हो गया वो। बुढ़ापे में खिदमत के लिए नहीं है, कारोबार संभालने के लिए कोई नहीं है, दीन के मिशन को आगे लेने के लिए, चलाने के लिए नहीं होगा, और तज़किरा नस्ल में नहीं हो सकेगा। तो ये सारी भलाइयों से इंसान महरूम हो जाता है। तो नबी को तसल्ली दी गई, इन्ना आतईना अल कौसर, ए नबी हमने आपको खैर कौसर कहते हैं खैर कसीर को, बहुत ज़्यादा भलाइयाँ हमने आपको अता कर दी हैं। कौसर से नहर कौसर तो है, लेकिन कौसर का जो लुग़वी मतलब है, डिक्शनरी में जो मतलब है वो क्या है? असल में हौज़े कौसर को नहीं कहते, बल्कि किसे कहते हैं? खैर कसीर। ए नबी हमने आपको खैर कसीर अता की है, जिसमें क्या है? नबूवत, इज्जत, आपका क़यामत तक तज़किरा होता रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको अता कर दी हैं। लिहाजा इनके तानों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनके नरीना औलाद होगी तो भी इनका तज़किरा नहीं होगा, और आपके नरीना औलाद ना होकर भी आपकी रूहानी औलाद क़यामत तक बाकी रहेगी और आपका तज़किरा बहुत ज़्यादा होता रहेगा। ये खैर कसीर हमने आपको अता की है। फिर इसी खैर कसीर में से एक खैर हौज़े कौसर भी है, जिसका नाम कौसर इसलिए रखा गया कि वो एक पानी की नहर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन दी जाएगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उससे पिएंगे और अपने उम्मतियों को भी उससे पिलाएंगे। उस पानी में भी अल्लाह ने खैर कसीर रखी है। वो खैर कसीर क्या है वो अभी इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। तो इसका मिस्दाक यानी ये आयत मुंतबिक होती है हौज़े कौसर पर भी, ठीक है। तो ये तो इसका शान नुज़ूल है कि अल्लाह ने बता दिया कि ये जो आप पर तंज़ और ताने कर रहे हैं ये लोग हैं जिनकी नस्ल है ख़त्म होने वाली, इनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। बड़े बड़े सरदारों के नाम तो लिया जाता है इनका आज, लेकिन अच्छे जज्बे से नहीं लिया जाता, इनका नाम बुराई के तौर पर लिया जाता है। ये तो इस सूरत का हो गया शान नुज़ूल। इस सूरत की फजीलत क्या है? हदीस में आता है, सहाबा कहते हैं कि हम बैठे हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एकदम कुछ गुनूदगी सी तारी हुई, बेहोशी की कैफियत तारी हुई, जैसे वही में होती थी। तो उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेदार हुए हैं, नॉर्मल हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो बड़े खुश थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की तिलावत की। अल्लाह के नबी पर जब वही आती थी ना, तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश की हालत में आते थे तो फ़ौरन उन आयतों की तिलावत शुरू कर दिया करते थे ताकि मैं भूल न जाऊँ। तो आपने फ़ौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा,
اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی. جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی، وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ